हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 146 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ यूज एज एंटी पर्सिपरेंट। सो एंटी पर्सिपरेंट की तरह इनमें से कौन सा एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी पर्सिपरेंट्स होते क्या हैं। तो एंटी पर्सिपरेंट्स वो होते हैं जो कि स्वेट से प्रोटेक्ट करते हैं, स्वेट यानी पसीने से प्रोटेक्ट करते हैं एंड उससे होने वाले ऑर्डर जो उससे स्मेल आती है उससे प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपके होते हैं एंटी पर्सिपरेंट्स। तो एंटी पर्सिपरेंट में आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम क्लोरल हाइड्रेट। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दूसरी सिमिलर टाइप की टर्म आपकी रहती है डिओड्रेंट्स। ठीक है, दूसरी सिमिलर टाइप की टर्म रहती है डिओड्रेंट्स। डिओड्रेंट्स क्या रहते हैं? सो ये बेसिकली आपके ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो इफ़ेक्टिव होते हैं, सिर्फ ऑर्डर के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इसमें आपका डिओड्रेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, तो इसमें आपका जो एग्जांपल रहेगा डिओड्रेंट का, दैट इज़ हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन। सो इट इज़ अ डिओड्रेंट। तो ये दो एग्जांपल्स जो हैं वो आप याद कर सकते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो मोस्ट अबंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट का कौन सा है? तो मोस्ट अबंडेंट आएगा आपका एल्यूमिनियम। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर सेकंड मोस्ट अबंडेंट की बात की जाएगी, तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट आपका रहता है आयरन। ठीक है, सेकंड मोस्ट इज़ आयरन एंड थर्ड मोस्ट की बात आएगी, सो थर्ड मोस्ट विल बी द कैल्शियम। सो ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट अबंडेंट का बन जाता है, तो ये एल्यूमिनियम होता है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट आपका आयरन रहेगा एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट जो है वो आपका रहता है कैल्शियम। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेजिलिन इज़ अ। सो सेलेजिलिन क्या है? सो सेलेजिलिन आपका एक माओ बी इनहिबिटर है। सो माओ क्या होता है? माओ इज़ मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। ठीक है, सो ये होता है माओ, जो कि एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है। इट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम एंड ये आपके डिफरेंट बायोजेनिक अमाइंस की ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, वो बायोजेनिक अमाइंस कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आपका एड्रेनलिन आ जाएगा, नॉर एड्रेनलिन आ जाएगा, डोपामाइन आ जाएगा, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टलिन आ जाएगा। सो ये आपके डिफरेंट बायोजेनिक अमाइंस होते हैं, इनकी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में आपका माओ एंजाइम जो है वो आपका इन्वॉल्व रहता है। अब माओ ए इनहिबिटर्स के एग्जांपल देख लेते हैं। तो माओ ए इनहिबिटर्स में आपका क्लोरगाइलिन आ जाएगा, क्लोरगाइलिन एंड मोक्लोवेमाइड ये आपका आएगा माओ ए इनहिबिटर्स में। यहीं पे अगर मैं बात करूँ माओ बी की, तो इसमें एक तो सेलेजिलिन आता है, जो कि आपका मेन माओ बी इनहिबिटर होता है एंड जो माओ बी एंजाइम होता है ये आपका प्रेफरेंशली डीएमिनेट करता है फिनाइल इथाइल अमाइन को। ठीक है, फिनाइल इथाइल अमाइन को डीएमिनेशन जो है वो प्रेफरेंशली माओ बी एंजाइम के थ्रू होती है एंड सेलेजिलिन से इनहिबिट होता है। जो माओ ए इनहिबिटर है ये आपका 5-HT एंड नॉरएड्रेनलिन इनको डीएमिनेट करता है। देन इसके अलावा आपका जो डोपामाइन रहता है, डोपामाइन, सो डोपामाइन जो है वो डिग्रेड होता है। इट इज़ डिग्रेडेड बाय बोथ माओ ए एंजाइम्स की बात हो रही है। माओ ए एंजाइम एंड माओ बी एंजाइम, ये दोनों आइसो एंजाइम जो हैं ये आपके डोपामाइन को डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कलॉटिक एजेंट्स आर अदरवाइज नोन एज। तो अल्कलॉटिक एजेंट्स को क्या कहा जाता है? सो अल्कलॉटिक एजेंट्स जो हैं वो बेसिकली आपके बाइकार्बोनेट्स होते हैं। दीज आर सिंपली द बाइकार्बोनेट्स, जिनको एडमिनिस्टर किया जाता है पेप्टिक अल्सर के केस में भी इनका यूज़ किया जाता है, पेप्टिक अल्सर के केस में या फिर इनको एंटा एसिड्स भी कहा जाता है, एंटा एसिड्स क्लास में ये आते हैं
एंड अगर इनको एक्सेस में यूज़ कर लिया जाए, ठीक है, एक्सेस हाई अमाउंट में अगर इनको यूज़ किया जाएगा, देन इट विल कॉज अल्कलॉसिस। कौन सी कंडीशन होगी? अल्कलॉसिस जो है ये कंडीशन आपकी आएगी अगर एंटासिड्स को या फिर इन बाइकार्बोनेट्स को एक्सेस में यूज़ कर लिया जाए। सो इसमें ये आपके सिस्टमिक एंटासिड्स जो हैं, जो कि आपके बाइकार्बोनेट्स रहते हैं, वो आपके होते हैं अल्कलॉटिक एजेंट्स। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोनोफेजिक लिक्विड्स द सॉल्टी टेस्ट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द यूज़ ऑफ। सो मोनोफेजिक लिक्विड्स में सॉल्टी टेस्ट जो है वो किस रिकमेंडेड फ्लेवर की वजह से हम ला सकते हैं? सो सॉल्टी टेस्ट की बात आई है तो सॉल्टी टेस्ट के लिए आपका मैपल जो है, मैपल, इट इज़ यूज्ड एज अ रिकमेंडेड फ्लेवर फॉर द सॉल्ट टेस्ट सेंसेशन इन द मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके अलावा मैपल के अलावा सॉल्टी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका रहता है बटर स्कॉच, ठीक है, बटर स्कॉच, देन एप्रीकोट, एप्रीकोट, देन पीच, देन वेनिला। सो ये आपके सॉल्ट टेस्ट के लिए रहते हैं। यहीं पे अगर मैं विटर टेस्ट की बात करूँगा, सो विटर टेस्ट के लिए आपका वाइल्ड चेरी बार्क रहेगा, वाइल्ड चेरी बार्क। देन वॉलनट आपका विटर टेस्ट के लिए रहेगा, वॉलनट। देन चॉकलेट, चॉकलेट आपका विटर टेस्ट में रहेगा, एंड मिंट। सो ये आपके डिफरेंट एग्जांपल्स रहेंगे रिकमेंडेड फ्लेवर्स के फॉर विटर टेस्ट सेंसेशन। यहीं पे अगर मैं स्वीट टेस्ट की बात करूं, सो स्वीट टेस्ट के लिए आपका फ्रूट्स एंड वेरीज आ जाएंगी, फ्रूट्स एंड वेरीज। देन इसके अलावा वेनिला, वेनिला भी आपका स्वीट टेस्ट सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन बात करूँ सॉर टेस्ट के लिए, सो सॉर के लिए आपका सिट्रस फ्लेवर्स आ जाएंगे, ठीक है, जो भी आपके सिट्रस फ्लेवर्स होते हैं वो सॉर टेस्ट के लिए। देन लिक्योराइस, लिक्योराइस इस पे रहेगा, एंड रस्पबेरी, रस्पबेरी ये भी आपका सॉर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेमरिंड पल्प डज नॉट कंटेन डैश एसिड। तो टेमरिंड पल्प जो है इसमें कौन सा एसिड नहीं होता है? तो टेमरिंड बेसिकली आपकी इमली को कहा जाता है, जो आप इमली खाते हैं, सो इमली इज़ टेमरिंड। एंड जो टेमरिंड का पल्प रहता है उसमें आपके कुछ स्पेसिफिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें जो मेन रहता है वो आपका रहता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड जो है वो आपका मेजर एसिड होता है जो कि आपका टेमरिंड में पाया जाता है, जो कि टेमरिंड को एसिडिक टेस्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड द एसिडिक टेस्ट टू द टेमरिंड। इसके अलावा टेमरिंड पल्प में टार्ट्रिक एसिड के अलावा मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, सक्सिनिक एसिड प्रेजेंट होता है, देन सिट्रिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, एंड क्यूनिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, क्यूनिक एसिड। सो ये डिफरेंट एसिड्स जो हैं वो आपके टेमरिंड में प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड जो है वो आपका टेमरिन में प्रेजेंट नहीं होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेराइटल बोन्स आर देयर इन द क्रेनियम। क्रेनियम में कितनी पेराइटल बोन्स होती हैं? सो जो आपकी बॉडी का क्रेनियम पार्ट है, जो कि स्कल का एक मेजर पार्ट रहता है, सो क्रेनियम में आपकी टोटल 8 बोन्स रहती हैं, ठीक है। 8 बोन्स कैसे कैसे क्लासीफाई होती हैं? तो 8 बोन्स में आपकी फ्रंटल बोन्स आ जाती हैं, ठीक है, फ्रंटल बोन्स रहती हैं, जो कि सिंगल रहेगी, फ्रंटल बोन सिंगल रहती है। पेराइटल बोन रहती है, पेराइटल बोन आपके पेयर में रहती है, 2 पेराइटल बोन्स रहती हैं। सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट रहेगा। इसके अलावा इसमें आपकी टेम्पोरल बोन्स रहती हैं, टेम्पोरल बोन्स रहती हैं, जो कि अगेन आपकी 2 इन नंबर रहती हैं, पेयर्ड में आपकी टेम्पोरल बोन्स रहती हैं। इसके अलावा आपकी ये 5 बोन्स होगी, इसके अलावा 3 और बचती हैं, जो कि आपकी एक आती है ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन, देन एक आती है आपकी सेफेनॉइड बोन, सेफेनॉइड बोन, एंड द अनदर वन इज़ एथमॉइड बोन, ठीक है, अनदर वन इज़ एथमॉइड बोन। तो ये सब मिलकर के आपकी 8 बोन्स की फॉर्मेशन करती हैं क्रेनियम पार्ट की। बॉडी में टोटल बोन्स की बात करूं तो 206 टोटल बोन्स होती हैं, जो कि आपके
2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स कौन से रहेंगे, एक आपका एक्सियल पार्ट रहता है, दूसरा आपका अपेंडिकुलर पार्ट रहता है, दूसरा आपका रहता है अपेंडिकुलर पार्ट, या इसको एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। सो एक्सियल क्या रहता है, एक्सियल जो आपका हेड पोर्शन से एकदम स्ट्रेट लाइन में अगर आप नीचे आएंगे पूरा वर्टिब्रे पार्ट को इन्वॉल्व करके, तो वो सारा आपका एक्सियल पार्ट में आता है। एंड जो आपके साइड में बोन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी शोल्डर से लेकर के हाथ तक, आपकी हिप बोन से लेकर के पाँव की उंगलियों तक, वो सारी आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। सो जो आपकी एक्सियल बोन्स होती हैं वो टोटल 18 नंबर होती हैं, एंड जो आपकी अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं वो आपकी 126 बोन्स होती हैं, जो कि मिल करके आपकी टोटल फॉर्मेशन करती हैं 206 बोन्स की। ये नंबर आपका अडल्ट स्केलेटन का है। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन्कोजेनिक वायरस, इनमें से ऑन्कोजेनिक वायरस कौन सा है। सो ऑन्कोजेनिक वायरस को क्या होते हैं, सो ऑन्कोजेनिक वायरस वो वायरस होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरसेस। सो इसमें आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, इट इज़ एन ऑन्कोजेनिक वायरस, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर इसमें मैं टाइप्स की बात करूं, सो ऑन्कोजेनिक वायरस में आपके इधर आरएनए वायरसेस आते हैं या फिर आपके डीएनए वायरसेस रहेंगे, ठीक है। आरएनए में कौन कौन सा आएगा, आरएनए में आपका हेपेटाइटिस सी वायरस आता है। देन इसके अलावा ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस आएगा, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस। देन इसके अलावा राउस सार्कोमा वायरस, कौन सा, राउस सार्कोमा वायरस। तो ये आपके कुछ आरएनए वायरसेस रहते हैं जो कि ऑन्कोजेनिक रहते हैं। देन बात करूं डीएनए वायरसेस की, तो डीएनए में एक तो आपका एचपीवी आ जाता है, दैट इज़ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। देन एचबीवी हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो आपका डीएनए है, हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो आपका आरएनए है। इसके अलावा इसमें एप्स्टेन वार वायरस आ जाता है, एप्स्टेन वार वायरस। देन ह्यूमन साइटोमेगेलो वायरस, ह्यूमन साइटोमेगेलो वायरस। देन कैपोसीज सार्कोमा, ठीक है, इसमें रहेगा कैपोसीज सार्कोमा एसोसिएटेड हर्ब्स वायरस। देन एक इसमें आता है मर्कल सेल पोलिमा वायरस, ठीक है, मर्कल सेल पोलिमा वायरस। तो ये डिफरेंट आपके डीएनए वायरसेस रहते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्माकोकाइनेटिक सिंबल CU रिप्रेजेंट्स। तो CU जो है वो फार्माकोकाइनेटिक सिंबल है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ एन अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में अनबाउंड ड्रग की कंसंट्रेशन जो रहती है उसको रिप्रेजेंट करता है आपका फार्माकोकाइनेटिक सिंबल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं बात करूं प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन एट गिवन टाइम टी की, सो इसके लिए आपका सिंबल सिंपल सी रहता है, ठीक है। सिंपल सी सिंबल जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को एट टाइम टी। देन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बात करेंगे तो इट विल बी C0। एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट बात करेंगे तो स्टेडी स्टेट के लिए आपका रहेगा CSS, ठीक है। ये आपका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन रहेगी स्टेडी स्टेट के लिए। तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, कुछ इसमें आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस एंटी एलोपेसिया फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज। सो माउस एंटी एलोपेसिया फैक्टर आइनोसिटोल को कहा जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो इसमें आपके डिफरेंट नाम्स रहते हैं आइनोसिटोल के, एक आपका माउस एंटी एलोपेसिया फैक्टर हो गया, या फिर इसको विटामिन B8 भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज विटामिन B8, या फिर इसको साइक्लोहेक्सेन हेक्सोल भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइक्लोहेक्सेन हेक्सोल, ठीक है। या फिर इसको रैट एंटी स्पेक्टिकल्ड आई फैक्टर, ठीक है, रैट एंटी
स्पेक्टिकल्ड, एंटी स्पेक्टिकल्ड आई फैक्टर, ठीक है, ये भी इसका अनदर नाम है। तो ऐसे इसके डिफरेंट नाम्स रहते हैं। आइनोसिटोल की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर इसका काफ़ी सिंपल है। सो सिंपल यहाँ पे आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग रहेगी एंड 6 जो आपकी ये पोजीशंस हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे आपका OH ग्रुप जो है वो अटैच रहेगा। यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो 6 टाइम्स जो है वो यहाँ पे अटैच रहेगा इस रिंग के ऊपर। यहाँ से आपकी नंबरिंग करेंगे अगर हम, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग पे 6 डिफरेंट पोजीशन पे 6 हाइड्रोजन की प्लेस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें रहता है। तो इट इज़ द माउस एंटी एलोपेसिया फैक्टर, दैट इज़ आइनोसिटोल। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसी के साथ में हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।